हेलो स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। हमारा लेसन जो है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। और जो बुक चल रही है वो सिविक्स चल रही है। तो हम लोग इससे प्रीवियस जो हमारे वीडियो लेक्चर थे उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म क्या होता है और सेक्युलरिज्म के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज जो है इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, तो आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी संविधान और भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, अच्छा, तो धर्मनिरपेक्षता तो हर देश में नहीं लागू होती, ठीक है, मगर जो भारत में लागू होती है, भारत में इसकी परिभाषा क्या है, इस बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट्स बी सेक्युलर, यानी कि भारतीय संविधान ये कहता है कि भारत को, यानी भारत के राज्यों को क्या रहना पड़ेगा, सेक्युलर रहना पड़ेगा, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष रहना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर द फॉलोइंग, यानी कि भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है, जो भारत है, भारत के जो राज्य हैं, यानी कि या जो कंट्री है हमारा, ठीक है, उसमें ये निम्नलिखित बातें होंगी। ये निम्नलिखित बातें हमारा देश कंफर्म करवाएगा कि हाँ इन बातों को फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। आइए, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि सेक्युलरिज्म के, यानी धर्मनिरपेक्षता के जो 3 उद्देश्य हैं भारत के अंदर, तो वो उद्देश्य इंपॉर्टेंट भी है और हमें समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा अटेंशन दीजिएगा इस पर। नंबर 1 पॉइंट, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी कि कोई एक धर्म समुदाय किसी दूसरे धर्म समुदाय पर दबदबा ना बना दे। ठीक है, यानी किसी एक धर्म समुदाय का वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, सेकंड क्या है, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटीज, यानी कि एक ही धर्म समुदाय में रहते हुए उस धर्म समुदाय के लोग उसी धर्म समुदाय के दूसरे लोगों पर, ठीक है, डोमिनेट ना कर जाए, उन पे दबदबा ना बना दे। ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जो राज्य है या जो गवर्नमेंट है वो किसी को भी फोर्स नहीं करेगी, ठीक है, किसी भी धर्म के अंदर फोर्स नहीं कर सकती, और ना ही किसी को धर्म मनवाने के लिए, ठीक है, उसको फोर्स करेगी, और सबको अपने धर्म के लिए आज़ादी रहेगी, हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की आज़ादी रहेगी। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अब इनको डिटेल में बताया गया है, आइए इनको डिटेल में देखते हैं। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन, यानी कि जो भारत है, हमारा देश जो है, उसमें सरकार, ठीक है, अलग अलग तरीके अपनाती है, ठीक है, जिससे कि वो बचा ले जाती है, किसको, डोमिनेशन होने से बचा ले जाती है। ठीक है ना, अच्छा, यानी कि कोई भी किसी पर अपना वर्चस्व कायम नहीं कर सकता, तो वो बचाती है, भारत हमें, यानी गवर्नमेंट हमें बचाती है। ठीक है, अब वो कैसे बचाती है वो देखिए क्या बोलता है। फर्स्ट, इट यूजेस ए स्ट्रेटेजी, उसके लिए, इसको बचाने के लिए कि कोई किसी पर अपना दबदबा ना बना ले, इसको बचाने के लिए नंबर 1 स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, यानी गवर्नमेंट ने अब कुछ रूपरेखा तैयार कर रखी है, जिस रूपरेखा को, ठीक है, वो क्या रूपरेखा है, वो स्ट्रेटेजी क्या है, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, खुद को, सरकार खुद को धर्म से दूर रखती है, ये नंबर 1 बात आ गई, देखिए। ठीक है, अच्छा, देखिए, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, यानी कि सरकार खुद धर्मों से अलग रहेगी, राइट। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, यानी कि भारत में जो भारतीय राज्य रहेगा, यानी जो गवर्नमेंट रहेगी, वो किसी एक धर्म की नहीं रहने वाली,
और ना ही किसी एक धर्म को सपोर्ट करेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, एग्जाम्पल दे करके। जब औरंगजेब, अब आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में मुगल काल के बारे में पढ़ के आए होंगे आप। ठीक है, तो जो मुगल काल रहा है, ठीक है, उसमें क्या था कि जब औरंगजेब के हाथ में सत्ता आई तो उनके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उन्होंने क्या किया कि जो दूसरे रिलीजन के जो लोग थे, ठीक है, अच्छा, उनको मारना शुरू कर दिया या फिर उनको फोर्स करना शुरू कर दिया कि आपको हमारे रिलीजन में आना पड़ेगा, या तो हमारे रिलीजन में आ जाओ, नहीं तो हम आपको मारेंगे। तो पावर अब उनके हाथ में थी, आप समझ रहे? ठीक है, तो ये बातें जब इंडिया ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, ठीक है, जब हमें स्वतंत्रता मिली, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा गया कि सरकार धर्म से दूर रहेगी। ठीक है, कोई सरकार किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर सकती। राइट, चलिए आगे चलते हैं। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज्ड टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। यानी कि जो हमारे देश में कोर्ट है, ठीक है, न्यायालय, पुलिस स्टेशंस हैं, ठीक है, अच्छा, और आपका गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक, और जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, वहां पर किसी भी धर्म के का प्रमोशन नहीं किया जाएगा और ना ही किसी धर्म के बारे में कोई चर्चा की जाएगी। ठीक है, ये मतलब वो इसका। आगे देखिए, देखिए ये एक पिक्चर आपके सामने यहाँ पर पिक्चर दिखाई हुई है। देखिए पिक्चर में थोड़ा सा फॉन्ट साइज बहुत छोटा है तो दिख तो नहीं पा रहा, बट मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये, कि इस पिक्चर में ये दिखाया हुआ है कि एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है। ठीक है, अच्छा, वहाँ पर कुछ बच्चे हैं और वो अपने सर से बोल रहे हैं कि सर हमारा एक फेस्टिवल आ रहा है जो बहुत बड़ा फेस्टिवल है, हम स्कूल में उस फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं। तो अब वहाँ पे उनके टीचर क्या कहते हैं, ये स्टोरी सरकारी स्कूल की है, तो उनके टीचर बच्चों को क्या बोलते हैं कि नहीं बच्चे, ये जो स्कूल है ये हमारा सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर हम किसी भी धर्म के त्यौहार को नहीं मना सकते। ठीक है, तो सर उनको मना कर देते हैं। फिर बच्चे आपस में बातें करते हुए अपने घर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारी कॉलोनी में तो उस त्यौहार को हम मना ही रहे हैं, सर की बात सही है। ठीक है, बच्चे इस बात को समझ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या कहता है, ये पिक्चर के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए, इन द अबव स्टोरी बोर्ड डिस्कस द आंसर गिवन बाय द टीचर, यानी कि टीचर ने जो आपने स्टूडेंट्स को जवाब दिया है इसके बारे में चर्चा करिए। अब चर्चा अभी फिलहाल आपको आपस में अपने पेरेंट्स के साथ करके देखनी है, क्या ये सही कहा सर ने? ठीक है, अच्छा, इन द अबव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन ए वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये जो कहानी बताई हुई है इसमें जो धर्म, किसी भी धर्म का त्योहार मनाने के लिए अगर स्कूल आज्ञा देता तो क्या हो जाता, वो वायलेशन हो जाता। ठीक है, अच्छा, यानी कि आप नियम को तोड़ देते। ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अनुसार वो नियम टूट जाता। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, ट्रीटिंग ऑल रिलीजियंस इक्वली, क्योंकि सरकार की पॉलिसी क्या है कि सभी धर्मों को एक मानना है, तो किसी एक धर्म का त्यौहार स्कूल के अंदर नहीं मनाया जा सकता। ये बात सरकारी स्कूल की बात कर रहा है, ये वाली बात। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस। यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों के अंदर किसी भी धर्म को प्रमोशन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि जो सुबह की प्रार्थना होती है उसमें भी किसी धर्म संबंधित प्रार्थना को नहीं किया जा सकता, ये कह रहा है। दिस रूल्स डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। हाँ, ये वाली बात है, देखिए कि ये रूल प्राइवेट स्कूल्स पर लागू नहीं होता। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी का मतलब ये नहीं कि अनर्गल कोई भी चीज, मतलब जो भी बातें कानून के अंदर रह करके होती हैं तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, द सेकेंड वे in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. सेकेंड बात क्या कहता है, दूसरी बात क्या कह रहा है? पहली बात तो आप समझ गए ना कि सरकारी जो भी काम होंगे उसमें किसी भी धर्म का हस्तक्षेप नहीं होगा,
सरकारी काम में सभी धर्मों को बराबर माना जाएगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या कह रहा है, इन सेकेंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर एक सेकंड स्ट्रेटेजी की बात कर रहा है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है सरकार की, वो क्या है, नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, अच्छा, नॉन इंटरफेरेंस माने होता है हस्तक्षेप। ठीक है, ये देखिए, नॉन इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप, राइट। अच्छा, यानी कि सरकार की दूसरी पॉलिसी क्या है, ठीक है, रणनीति क्या है दूसरी, वो ये है कि सरकार किसी भी मतलब धर्म को डोमिनेशन से बचाने के लिए, किसी धर्म का दूसरे धर्म के डोमिनेशन को बचाने के लिए, ठीक है, इसमें क्या करती है कि नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाती है। ठीक है, अच्छा, यानी कि हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए हस्तक्षेप नहीं करेगी क्या मतलब वो, आइए देखिए समझते हैं। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities। अच्छा, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि कोई भी मतलब सरकार जो है ना, दूसरों के धर्म के लोगों की जो सेंटिमेंट्स है, सेंटिमेंट्स का मतलब था भावनाएं, ठीक है, दूसरे धर्म के लोगों की जो भावनाएं उनको समझेगी। ठीक है, उनकी भावनाओं के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उनकी कोई धार्मिक गतिविधि अगर हो रही है कोई कानून के दायरे के अंदर, ये नहीं कि कानून के दायरे के बाहर। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूं कि कुछ जगहों पर धर्म के नाम पर बलि देने का प्रावधान था, तो सरकार ने, अब ये कानून के दायरे में तो नहीं आता, ठीक है, तो इसको जो है रोका गया तुरंत। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर कानून के दायरे में, कानून के अंदर लिखा हुआ है, प्रावधान है इस चीज का, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर सरकार को इंटरफेयर या कोई भी व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, उसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ एक्सेप्शंस केसेस, यहाँ तक कि कुछ छूट भी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन का मतलब होता है कुछ छूट देना, यानी दूसरों से अलग, सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, कुछ धार्मिक समुदायों को तो कुछ छूट भी दी जाती है इसके अलावा। ठीक है, हो सकता है कि आप जिस धर्म के हों, आपको किसी सामने वाले धर्म का कोई ऐसा अनुसंधान, अनुष्ठान वगैरह जो है वो अच्छा ना लगता हो, परंतु मगर यहाँ पर जो मेन बात मेंशन कर रहा है कि कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं, यानी कि सरकार ने कुछ बातों पे छूट दी गई है। अब देखिए उसका एग्जांपल देता है यहाँ पर, आइए देखिए एग्जांपल लेके देखते हैं। वो ये देखिए एग्जांपल आ गया कि वो छूट क्या है, एक्सेप्शंस केस क्या है। देखिए एक्सेप्शन केस ये रहा, देखिए अब ये पिक्चर दे रखी है यहाँ पर, बहुत फॉन्ट साइज छोटा है इसलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ डायरेक्टली, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो। देखिए इसमें क्या बताया हुआ है कि दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड ने हेलमेट पहना हुआ और दूसरा फ्रेंड पगड़ी वाला है। ठीक है, उसका नाम परमजीत है, जो पगड़ी वाला जो फ्रेंड है उसका नाम परमजीत है। तो जो हेलमेट पहना हुआ पर्सन है वो अपने फ्रेंड से कह रहा है, परमजीत से, कि अरे तुम हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हो, तो देखो आगे पुलिस खड़ी हो सकती है और पुलिस आपका चालान कर देगी। तो परमजीत कह रहा है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के लिए छूट है, मुझे हेलमेट पहनने के लिए छूट है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक, परमजीत बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो सिख जो कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर ये जो हेलमेट होता है, हेलमेट पहनने के लिए एक एक्सेप्शन दिया गया है सिर्फ सिख कम्युनिटीज़ को। ठीक है, क्योंकि उनके सर पर बाल होते हैं और जिस पर एक पगड़ी बांधी जाती है, और वो पगड़ी जो होती है वो, यदि वो पर्सन गिर भी जाता है, ठीक है, तो पगड़ी उसके हेड को सेव कर लेती है, तो उसको चोट नहीं लगने देगी। वही काम हेलमेट करता है। तो ये तो रूल के अंदर ही रह करके हुआ ना, तो अब हेलमेट नहीं पहने तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है ये। ठीक है, और अच्छी चीज को अच्छा माना गया, गलत चीज को गलत माना गया। ठीक है, अच्छा, इस बात को मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड के अंदर भी प्रावधान है, अगर कानून में ये लगती है बात कि नहीं भाई, कोई अगर कोई चीज से हार्म नहीं होता, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि बलि देने का प्रावधान था, ठीक है, कुछ कम्युनिटीज के अंदर, तो इस बात का विरोध किया गया और विरोध करके उसको रोका गया। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके बता देता हूं कि अभी आगे चल करके आप एक चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके अंदर ये बताया गया कि एक रिलीजन में ये प्रावधान है कि उस रिलीजन के जो अपर कास्ट पर्सन हैं,
लोअर कास्ट पर्सन्स उनको उनको जो है रेस्पेक्ट देंगे, फोर्सफुली रेस्पेक्ट करवाएंगे। तो इस बात का विरोध किया गया, ठीक है। तो इसके लिए जब विरोध किया गया तो कानून के अंदर प्रावधान डाला गया, ठीक है। तो अभी इसको इलीगल मान लिया गया, आप फोर्सफुली किसी से नहीं करवा सकते। तो आप समझ गए ना, एग्जांपल समझ गए सारे। चलिए आगे चलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफन हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स, क्योंकि सरकारी स्कूल के अंदर अलग अलग धर्मों के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, इसलिए ये बात आप समझ गए ना कि किसी एक धर्म के त्योहार को मनाने की छूट नहीं दी जाती। सिर्फ राष्ट्रीय त्योहार जिसको हमारा देश मानता है, नेशनल फेस्टिवल्स जिनको कहते हैं, वो त्योहार ही स्कूल में मनाया जा सकता है, रिलीजियस फेस्टिवल नहीं मनाया जा सकता। ये सिर्फ ये रूल कहां पर लागू हो रहा है? गवर्नमेंट स्कूल्स पर या फिर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस पर, जो भी सरकारी कार्यालय हैं, ठीक है, कोई कोर्ट है या रेलवे स्टेशन है, ये सब बातें वहां पे लागू हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, रीड द 3 ऑब्जेक्टिव्स of a secular state and write 2 sentences on why it is important that government schools do not promote any one religion। जो 3 पॉइंट्स आए थे ना, उन 3 पॉइंट्स को आप दोबारा से पढ़िएगा और उसके लिए अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके 2 लाइन लिखिए एटलीस्ट कि सरकारी स्कूलों के अंदर क्या किसी धर्म के त्यौहार को मनाना सही है, ठीक है। तो इस बारे में जरूर से करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इन द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव वेयर अ हेलमेट। आपने ऊपर जो स्टोरी बोर्ड के बारे में अभी देखा, तो उसमें क्या आया कि भाई जो परमजीत है वो एक सिख है और वो हेलमेट नहीं पहनता। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेज दैट वेयरिंग अ पगड़ी इज सेंट्रल टू अ सिख रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलाउज एन एक्सेप्शन इन द लॉ। यानी कि सरकार ने ये पहले पूरा पक्का किया इस बात को कि पगड़ी जो है, ठीक है, वो सिख धर्म की एक धर्म के अंदर एक मानी गई एक बात है, ठीक है। अच्छा, उनकी एक प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस से किसी को कोई हार्म भी नहीं हो रहा और इस प्रैक्टिस से ऐसा भी नहीं है कि हेलमेट की जो बात है उसके अपोजिट जा रही हो, ठीक है, क्योंकि आपने पगड़ी पहनी तो भी आपके चोट नहीं लगनी, ठीक है। तो ये चीज है, इसलिए सरकार ने कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं कानून के अंदर, यानी कि कुछ छूट दे दी गई है, राइट। अच्छा, द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू ए स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। देखिए अब यहां पर थर्ड स्ट्रेटेजी क्या है, इंटरवेंशन की, ठीक है। इंटरवेंशन का जो मतलब होता है वो होता है मध्यवर्त। यानी कि जैसे एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि अगर सपोज 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो कई बार एक समझदार व्यक्ति बीच में जाकर के उनके झगड़े को रुकवा देता है, ऐसा होता है। आपने आसपास में भी देखा होगा, कई बार बच्चे भी करने लग जाते हैं, आप घर में भाई बहन आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं तो अगर मम्मी डैडी बीच में आकर के उनको रुकवा देते हैं, ठीक है ना, तो उसको इंटरवेंशन का मतलब मध्यवर्ती यानी बीच बचाव करना, एक तरीके से आप सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो तीसरी स्ट्रेटेजी क्या है गवर्नमेंट की इंडियन सेक्युलरिज्म को बनाए रखने के लिए, वो स्ट्रेटेजी क्या है कि बीच में पड़ेगी भी। मतलब अगर सरकार को यह लगेगा कि कहीं पर धर्म के नाम पर कोई गलत बात हो रही है तो बीच में पड़ के मध्यवर्त मतलब मध्यस्थता भी की जाएगी, राइट। समझ में आ गई बात। ये मैंने आपको ये बात पहले भी क्लियर कर दी थी कि कानून के दायरे में रह करके ही हमें धर्म को मनाने की छूट है। अगर कोई बात ऐसी होती है जो कि कानून के दायरे से बाहर जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अलाउ किया जाएगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके बता देता हूं कि सपोज अगर हम कहीं पर ऐसा हो रहा है कि कहीं जैसे होता है ना कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिन फेस्टिवल्स में बहुत लाउड स्पीकर्स बजा करके लोग फेस्टिवल को मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं या नाइट में लेट नाइट तक प्रोग्राम चलता है। तो गवर्नमेंट रिलीजियस मतलब प्रैक्टिसेस के नाम पर, ये नहीं कि धर्म के नाम पर आप जो है रात को लाउड स्पीकर्स बजाएं। तो इसमें अगर कम्युनिटी आसपास के इलाके के कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर देता है, यह बोल देता है कि नहीं भाई ये लाउड स्पीकर अलाउड नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट उसमें पुलिस आ जाती है और बीच में पढ़ करके वो बंद करवा देती है प्रोग्राम को, ठीक है। या फिर लिमिटेड दायरा होता है कि इतनी आवाज़ के ज़्यादा, इतने डेसिबल से ज़्यादा साउंड आप नहीं बजा सकते,
ठीक है। अच्छा, तो ये है, देखिए ये देखिए आप समझ गए ना कि कानून के दायरे में रह करके ही त्योहारों या अपने धर्म को मना सकते हैं, कहने का मतलब ये है। चलिए, यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी। इससे पहले आपने जो पिछला पोर्शन पढ़ा उसके अंदर आपने अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, यानी छुआछूत के बारे में पढ़ा था। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, अपर कास्ट हिंदूज, डोमिनेट अदर मेंबर्स सम लोअर कास्ट विद इन इट। यानी कि एक ही धर्म के होने के बावजूद भी अपने आप को, जबकि धर्म सेम है मगर उस पर भी अपने आप को ऊपर माना जाता है, ठीक है, उसको अपर कास्ट हिंदूज कह देते हैं। अच्छा, कुछ जो है उनको लोअर कास्ट हिंदूज कह रहे हैं। हालांकि ये सब बातें आप समझ रहे हो ना, ठीक है, ये सब बातें बहुत ही खराब होती हैं। ये सब मानव है, सब मनुष्य है, ठीक है। अच्छा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, सब मनुष्य है और सबको मनुष्य की दृष्टि से देखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हालांकि सबके अपने अपने विचार होते हैं, बट धीरे धीरे करके जो जब जैसे से जागरूकता बढ़ रही है, लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षा फैलती जा रही है, ठीक है, तो अब इस बात को समझ रहे हैं सब कि सब मनुष्य की दृष्टि से सबको देखना है, ठीक है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट नहीं माननी। अच्छा, तो हिंदूज के अंदर ऐसा था, तो अब क्या हुआ कि इसमें अनटचेबिलिटी, तो अपर हिंदूज लोअर कास्ट हिंदूज को अनटचेबल मानते थे, ठीक है, यानी कि उनसे छुआछूत रखते थे, तो उनको अपने घर में आना अलाउड नहीं करते थे, उनको पास नहीं आने देते थे, इस तरीके का था। तो अभी मैंने आपको एक बताया भी ना कि आने वाले चैप्टर्स में आने वाली ये वाला बिल्कुल सेम बात, अनटचेबिलिटी वाली बात आगे के चैप्टर्स में भी आ रहा है। तो in this instance the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes and that violate the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर सरकार ने इस बात के खिलाफ गई, सरकार गवर्नमेंट जो है इस प्रैक्टिस के खिलाफ गई और उन्होंने क्या किया, एक कानून बना दिया, क्योंकि लोअर कास्ट हिंदूज को भी हिंदुस्तान के अंदर रहने का अधिकार है। और ये क्या हो जाएगा, ये जो अनटचेबिलिटी वाली बात जो हो जाएगी, इसकी वजह से उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये बात उनके खिलाफ जा रही है, ठीक है। अगर अनटचेबिलिटी की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स टूट जाते हैं लोअर कास्ट हिंदूज के, तो सरकार ने इसके खिलाफ कानून बना दिए, एक्ट बना दिए गए, ठीक है। अच्छा, तो ये है, देखिए, तो इसको बोलते हैं इंटरवेंस, ठीक है ना। अच्छा, इंटरवेंशन अब आप समझ गए ना बात कि यानी कि मध्यवर्ती भी होगी, यानी कि अगर कहीं पे सरकार को ये लगेगा तो मध्यस्थता भी करनी पड़ेगी, अगर कहीं गलत होता हुआ नजर आएगा तो बीच में जरूर पड़ेगी सरकार, कहने का मतलब ये है। चलिए, सिमिलरली टू एंश्योर दैट लॉज just a moment, हाँ, laws relating to equal inheritance rights are respected. The state may have to intervene in the religion based personal laws of communities। अच्छा, यानी कि सरकार ने, ठीक है, कुछ जो है इस तरीके के कानून बना दिए हैं या लॉज बना दिए हैं जिसको कि उसमें ताकि लोगों के जो हक हैं, जो अधिकार हैं, ठीक है, वो आने वाली जनरेशन्स के अंदर भी बने रहे, ठीक है, ये चीज़ है। अब जैसे आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी एक नया नियम आया है, कानून आया है कि वो जिसे बोलते हैं 3 तलाक, ठीक है। तो वो 3 तलाक का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि उसमें क्या चीज़ है कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अपनी वाइफ को ऐसे ही बोल देता है कि मैंने आपको छोड़ दिया, या तलाक 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 बोल देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सच में अपनी वाइफ को छोड़ दिया, ठीक है, तो उसको आप लीगली तौर पर नहीं माना जाएगा, ठीक है, उसको तलाक नहीं मान सकते। तो ये गवर्नमेंट ने रूल पास कर दिया, ठीक है। तो अगर कहीं पर सरकार को ये लगता है कि अगर गलत बात हो रही है किसी भी धर्म के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर हो, तो उसमें सरकार इंटरफेयर करेगी, ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, ताकि उस धर्म के लोगों को के जो मूलभूत अधिकार जो होते हैं वो बचाए रह जाए, ठीक। अगर किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो उस महिला की तो जिंदगी खराब हो गई, आप सोच के देखिए, ठीक है।
अच्छा, तो अब ये कानून हो गया है कि अब उसको तलाक नहीं माना जाएगा, वो महिला चाहती है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, कहने का मतलब ये है। अच्छा, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। अच्छा, यानी कि जो मध्यस्थता है, ठीक है, ये मध्यस्थता सपोर्ट के रूप में है, ठीक है। आप समझ गए ना, मध्यस्थता का मतलब ये नहीं है कि किसी को सरकार ने किसी को वो कर रही है, किसी को दबा रही है, नहीं। मध्यस्थता का मतलब ये एक सपोर्ट है। अगर कहीं लगता है कि कोई गलत चीज है तो उसमें सपोर्ट करेगी सरकार, कहने का मतलब ये है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ऑन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अच्छा, मध्यस्थता में ये है कि मध्यस्थता के अनुसार सरकार ये कहती है कि जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि सभी धर्मों को अपने खुद के स्कूल कॉलेजेस खोलने की छूट है, ठीक है। अच्छा, कोई भी अपने धर्म का स्कूल कॉलेजेस खोल सकता है। अच्छा, तो इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन ए नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस। अच्छा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार यहां पर, ठीक है, देखिए प्रेफरेंशियल का मतलब होता है, वैसे इसका मतलब होता है पक्षपातपूर्ण। तो यहां पर नॉन प्रेफरेंशियल, अगर नॉन प्रेफरेंशियल कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिना पक्षपात किए, ठीक। सरकार ऐसे जो धर्म के आधार पर यदि कोई स्कूल खोल रहा है, कोई कॉलेजेस खोलता है, तो उनको सरकार अपनी तरफ से सुविधा भी देगी, ठीक है, फाइनेंशियल एड भी देगी, यानी कि मनी भी देने वाली है। आगे बात समझ में। अच्छा, इन व्हाट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। अच्छा, ये खैर नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अच्छा चलिए, खैर आज मैं आपको जो 2 वर्ड दे रहा हूं, उन 2 वर्ड्स के मीनिंग आपको अपने कमेंट बॉक्स में विद एडमिशन नंबर लिखना है बेटा। इस बात का ध्यान रखना है कि एडमिशन नंबर जरूर मेंशन करें, ठीक है। चलिए, वो 2 वर्ड लिखिए आप, ठीक है। वो 2 वर्ड है, पहला वर्ड है एक्सेप्शन, ठीक है, EXCEPTION एक्सेप्शन। और जो दूसरा वर्ड दे रहा हूं मैं आपको वो है नॉन इंटरफेरेंस, राइट। चलिए, आप जो है स्टूडेंट्स, हम वीडियो को यही एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।